हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन पिस्टन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 और यज़दी स्क्रैम्बलर के बारे में। ये एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इन फ्यूचर इन दोनों में से किसी एक बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन दोनों बाइक के लुक्स को लेकर। लुक्स की अगर बात की जाए तो आपको दोनों ही बाइक यहाँ पर एकदम इंप्रेसिव लुक के साथ में नज़र आने वाली हैं। अगर हम लोग बात करते हैं न्यू बुलेट 350 के बारे में तो आपको ये बाइक एकदम ओल्ड स्कूल डिज़ाइन के साथ में नज़र आएगी। पूरी तरीके से एक रेट्रो स्टाइल बाइक आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। एंड इस बाइक को अगर आप किसी भी एंगल से देखते हैं तो बाइक काफ़ी हैवी भी नज़र आती है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं यज़दी स्क्रैम्बलर के बारे में तो यहाँ आपको एक प्रॉपर स्क्रैम्बलर मशीन नज़र आने वाली है। एंड अगर आप इस बाइक की तरफ देखेंगे तो बाइक आपको काफ़ी रेट्रो लुक देने वाली है। एंड इस बाइक का जो लुक है वो काफ़ी रफ़ एंड टफ आपको दिखाई देगा। अगर यहाँ लुक के मामले में किसी एक बाइक को चूज़ करना हो तो ये एक मुश्किल काम हो सकता है। वैसे भी जो लुक्स हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आने वाली है। बाकी मैं ये कहूँगा कि लुक के मामले में आपको कहीं ना कहीं, अगर मैं अपने व्यू बताऊँ तो आपको बुलेट 350 एक ज़्यादा बेहतर मशीन यहाँ पर नज़र आएगी। आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक लुक के मामले में ज़्यादा बेहतर लगती है। अगर बात की जाए इंजन को लेकर तो आपको यज़दी स्क्रैम्बलर के अंदर दिखाई देगा 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 29.7 PS की पावर एंड 28.2 Nm का टॉर्क। ये इंजन आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में दिखाई देने वाला है। वहीं बुलेट 350 में आपको मिलेगा 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 20.2 bhp की पावर एंड 27 Nm का टॉर्क। ये इंजन आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में मिलने वाला है। यहाँ अगर पावर की तरफ आप ध्यान देंगे तो आपको दोनों ही बाइक के बीच में पावर का डिफरेंस नज़र आने वाला है। यज़दी स्क्रैम्बलर के अंदर आपको ऑलमोस्ट 9 bhp ज़्यादा दिखाई देगी बुलेट 350 के कंपेयर में। एंड अगर हम लोग बात करते हैं टॉर्क के मामले में तो आपको यहाँ पर मोर देन 1 Nm का टॉर्क भी ज़्यादा नज़र आएगा यज़दी स्क्रैम्बलर के अंदर। यानी कि यज़दी स्क्रैम्बलर आपको यहाँ ज़्यादा पावरफुल बाइक नज़र आने वाली है। अगर आप इन दोनों बाइक को टेस्ट राइड भी करते हैं तो आपको यज़दी स्क्रैम्बलर ज़्यादा पिकअप प्रोवाइड करने वाली है। एंड जो टॉप स्पीड है वो भी आपको यज़दी स्क्रैम्बलर की ही ज़्यादा दिखाई देगी। जहां बुलेट 350 आपको 120 प्लस kmph की स्पीड प्रोवाइड कर सकती है, वहीं यज़दी स्क्रैम्बलर आपको 140 प्लस kmph की स्पीड प्रोवाइड करने वाली है। यानी कि यहाँ पर यज़दी स्क्रैम्बलर आपको एक ज़्यादा फास्ट मशीन नज़र आएगी। अगर हम लोग बात करें इंजन फील को लेकर, इंजन के परफॉर्मेंस को लेकर, तो आपको दोनों ही बाइक काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्म करते हुए नज़र आने वाली हैं। दोनों ही बाइक के इंजन से आपको वाइब्रेशन फेस करने पड़ेंगे, लेकिन ये जो वाइब्रेशन है ये मैनेजेबल है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं वेट को लेकर तो आपको यज़दी स्क्रैम्बलर के अंदर दिखाई देगा 192 किलोग्राम का वेट। वहीं बुलेट 350 आपको नज़र आएगी 195 किलोग्राम वेट के साथ में। यानी दोनों ही बाइक के बीच में आपको यहाँ 3 किलोग्राम वेट का डिफरेंस नज़र आएगा। बुलेट 350 आपको यहाँ पर हैवियर साइड पर दिखाई देने वाली है। और जैसे मैंने कहा भी था कि ये जो बाइक है ये काफ़ी हैवी दिखती भी है। वहीं अगर हम लोग देखते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तरफ तो आपको दोनों ही बाइक ऑलमोस्ट सेम फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में दिखाई देने वाली है। बुलेट 350 के अंदर आपको दिखाई देगा 13 लीटर का फ्यूल टैंक, वहीं यज़दी स्क्रैम्बलर आपको दिखाई देगी 12.5 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में। यानी दोनों ही बाइक के बीच में आपको सिर्फ 0.5 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी का डिफरेंस नज़र आने वाला है। यहाँ पर अगर हम लोग माइलेज फिगर की तरफ ध्यान दें तो आपको यज़दी स्क्रैम्बलर प्रोवाइड करेगी अप्रॉक्सीमेटली 27 to 30 kmpl का माइलेज। वहीं बुलेट 350 आपको प्रोवाइड करने वाली है अराउंड 37 kmpl का माइलेज। यानी माइलेज के मामले में आपको यहाँ बुलेट 350 एक ज़्यादा बेहतर मशीन नज़र आएगी। अगर सीट हाइट को लेकर बात की जाए तो आपको सीट हाइट भी ऑलमोस्ट दोनों ही बाइक की सेम ही नज़र आने वाली है। यज़दी स्क्रैम्बलर के अंदर आपको दिखाई देगी 800 mm की सीट हाइट, वहीं बुलेट 350 आपको मिलने वाली है 805 mm सीट हाइट के साथ में। यानी दोनों ही बाइक के बीच में आपको यहाँ पर सिर्फ 5 mm सीट हाइट का डिफरेंस नज़र आएगा। मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपकी हाइट 5'4" के अराउंड है तो आप आराम से इन दोनों बाइक को राइड कर सकते हैं। सीट हाइट की तरफ से आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर, जो कि मेजर एस्पेक्ट है दोनों ही बाइक से, क्योंकि एक तरफ अपने को स्क्रैम्बलर बाइक दिखाई दे रही है एंड जो बुलेट 350 उसको एज ए टूरर मशीन देखा जाता है। यहाँ अगर हम लोग ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ देखते हैं तो आपको बुलेट 350 दिखाई देगी 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में। वहीं यज़दी स्क्रैम्बलर में आपको नज़र आएगा 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। अगर इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से देखें तो मैं ये बता देता हूँ कि बुलेट 350 आपको डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में नज़र आने वाली है। यानी कि अगर आप इस बाइक को ख़राब रास्तों पे टूटी फूटी सड़कों के ऊपर राइड करते हैं तो ये बाइक नीचे टच होकर स्क्रैच होकर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाली है। वहीं अगर हम लोग देखते हैं यज़दी स्क्रैम्बलर की तरफ तो आपको यहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मोर देन एनफ नज़र आने वाला है, क्योंकि
ये एक स्क्रैम्बलर मशीन है, तो आप इससे आराम से ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। एंड जो 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है वो ऑफ रोडिंग करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो ख़राब रोड कंडीशन है उसको तो हम लोग पीछे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ख़राब रोड कंडीशन में तो ये बाइक बिल्कुल भी नीचे टच नहीं होने वाली है। आप इस बाइक से ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। इस बाइक को इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है, यानी ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ से आपको किसी भी बाइक के अंदर कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। दोनों ही बाइक आपको ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ से अच्छा परफॉर्म करती हुई नज़र आने वाली है। अगर हम लोग बात करते हैं सस्पेंशन सेटअप को लेकर, तो आपको दोनों ही बाइक में फ्रंट में दिखाई देगा सिंपल टेलीस्कोपिक 41 mm फॉर्क एंड रियर में आपको नज़र आएगा ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। अगर हम लोग यहाँ सस्पेंशन की परफॉर्मेंस को लेकर बात करें, सस्पेंशन की फील को लेकर बात करें, तो आपको दोनों ही बाइक सॉफ्टर सस्पेंशन सेटअप के साथ में यहाँ पर मिलने वाली हैं। ख़राब रोड कंडीशन पे अगर आप इन दोनों बाइक को राइड करते हैं तो आपको दोनों ही बाइक गड्ढों को, पोटोल्स वगैरह को काफ़ी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करते हुए नजर आएंगी। यानी कि दोनों ही बाइक को राइड करते हुए आपको जो झटके हैं, जो जर्क हैं, उन्हें अपनी बॉडी के ऊपर फेस नहीं करना पड़ेगा। दोनों ही बाइक आपको कंफर्टेबल नज़र आने वाली हैं। इवन अगर हम लोग देखते हैं यज़दी स्क्रैम्बलर की तरफ, तो यहाँ जो कैपेबिलिटी है शॉक का एब्जॉर्ब करने की, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको नज़र आएगी। अगर बात की जाए ब्रेक्स को लेकर, तो आपको दोनों ही बाइक डुअल चैनल ABS के साथ में यहाँ पर दिखाई देंगी। बुलेट 350 के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन भी मिलने वाला है, जहाँ आपको रियर में 153 mm का ड्रम ब्रेक दिखाई देगा। अगर बात की जाए ब्रेक साइज़ को लेकर, तो आपको बुलेट 350 में फ्रंट में नज़र आएगा 300 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको नज़र आएगा 270 mm का डिस्क ब्रेक। वहीं यज़दी स्क्रैम्बलर में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 320 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको नज़र आएगा 240 mm का डिस्क ब्रेक। यहाँ पे अगर हम लोग ब्रेकिंग बाइट को लेकर बात करें, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को लेकर बात करें, तो आपको दोनों ही बाइक ब्रेक के मामले में अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आने वाली हैं। दोनों ही बाइक आपको एनफ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेंगी। अब बात करते हैं टायर साइज़ को लेकर। यज़दी स्क्रैम्बलर में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 100/90 का 19 इंच का टायर एंड रियर में आपको नजर आएगा 140/70 का 17 इंच का टायर। वहीं बुलेट 350 में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 100/90 का 19 इंच का टायर एंड रियर में आपको दिखाई देगा 120/80 का 18 इंच का टायर। यहाँ अगर आप टायर साइज़ की तरफ ध्यान देंगे, तो आपको दोनों ही बाइक में फ्रंट में सेम टायर साइज़ नजर आने वाला है, लेकिन रियर में आपको यज़दी स्क्रैम्बलर ज़्यादा वाइड टायर के साथ में दिखाई देगी। एंड आपको यज़दी स्क्रैम्बलर के अंदर डुअल पर्पस टायर नजर आने वाले हैं, जिससे आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के प्राइजेस को लेकर। यज़दी स्क्रैम्बलर के बेस वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 2.10 लाख रुपीज़ एंड टॉप वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 2.16 लाख रुपीज़। वहीं बुलेट 350 के बेस वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 1.74 लाख रुपीज़ एंड टॉप वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 2.16 लाख रुपीज़। यहाँ अगर आप प्राइजेस की तरफ ध्यान देंगे, तो आपको दोनों ही बाइक के जो टॉप वेरिएंट हैं वो सेम प्राइस के साथ में यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। यहाँ मैंने जितने भी प्राइजेस बताए हैं ये एक्स शोरूम बताए हैं एंड राउंड फिगर में बताए हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि आपके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा सही रहेगी, कौन सी बाइक आपको परचेस करनी चाहिए। तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपको एक ज़्यादा फास्ट मशीन को राइड करना है, अगर आप एक ऐसी बाइक परचेस करना चाहते हैं जिससे जब मर्जी आप चाहें ऑफ रोडिंग भी कर सकें, जो 27-30 kmpl का माइलेज है वो आपके लिए एनफ है, तो मैं ये कहूँगा कि यज़दी स्क्रैम्बलर आपके लिए हो सकती है। वहीं अगर आपको एक ओल्ड स्कूल डिज़ाइन में बाइक को राइड करना है, जो 120+ kmph की स्पीड है वो आपके लिए एनफ है, आपको अपनी बाइक से ज़्यादा माइलेज भी चाहिए, तो फिर मैं ये कहूँगा कि बुलेट 350 आपके लिए हो सकती है। वीडियो क्लास में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी बाइक को परचेस करना चाहते हैं तो उसको एक बार टेस्ट राइड करके ज़रूर देखें। साथ ही साथ अगर आप बुलेट 350 का रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं या फिर उसकी कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं दूसरी बाइक के साथ में, या फिर यज़दी स्क्रैम्बलर की दूसरी बाइक के साथ में कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं, तो आपको इसी चैनल के ऊपर वो वीडियोस दिखाई दे जाएंगे। आप चैनल पर जाकर वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही हो सका तो मैं आई बटन के अंदर भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पर भी जाकर वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यज़दी या फिर जावा की किसी भी बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर एंड गूगल लोकेशन लिंक दिखाई दे जाएगा। आप इस शोरूम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस शोरूम से बाइक परचेज़ करने पर आपको 5000 रुपीज़ तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है यज़दी या जावा की किसी भी बाइक के ऊपर। फिलहाल इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।